अतुलित बलधामम हेम शैलाबदेयम तनुजबन कृशानम ज्ञानिनामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। वह अतुलित बल के भंडार ज्ञानियों में अग्रगण्य हनुमान जी आखिर हैं कौन? हनुमान हमारे इस सनातन धर्म को सुरक्षित करने वाले साकार स्वरूप भगवान शिव ही हैं। हनुमान का इस पृथ्वी पर अवतरण ही इसीलिए होता है कि वह राम काज करें। भगवान राम शांतम सस्वतम प्रमेय मनघम निर्माण शांति प्रदम ब्रह्मासम फणीन्द्र सेव्य मनीषम वेदांत वेद्यम विभुम रामाक्षम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम। वह परम ब्रह्म परमेश्वर मनुष्य के रूप में अवतरित होता है जिसका नाम राम होता है, और उस राम के काज को करने के लिए राम काज लगितो अवतारा सुनतहि भय पर्वताकारा। वो हनुमान राम काज करने के लिए अवतरित होता है। राम का काज क्या है? जब जब हो ही धर्म कै हानि बाढ़ी असुर महा अभिमानी तब तब प्रभु धरि मनुज शरीरा हरहि सदा सज्जन कर पीरा। जब भी धर्म का ह्रास होने लगता है, असुरी शक्तियां हावी होने लगती हैं, तो भगवान किसी न किसी रूप में इस धराधाम में अवतरित होते हैं और उनके इस कार्य को करने के लिए भगवान हनुमान अवतरित होते हैं। हनुमान उस शक्ति के प्रतीक हैं, उस स्वाभिमान के प्रतीक हैं जिन्होंने बाली जैसे महापराक्रमी परंतु अधम शासक के साथ रहने की बजाय बाली के अनाचार से संतृप्त सुग्रीव के साथ रहना स्वीकार किया, ताकि दुनिया के सामने यह आदर्श स्थापित हो सके कि सत्य और न्याय के साथ खड़े होना ही धर्म है। यही राम काज है। हनुमान प्रतीक हैं उस स्वामी भक्ति के, उस राज भक्ति के, जिन्हें उस समय के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य के प्रतिनिधि प्रभु श्री राम का सानिध्य प्राप्त था, परंतु उन्होंने अपने स्वामी सुग्रीव का साथ कभी नहीं छोड़ा और उनके प्रति उनकी राजभक्ति असंदिग्ध थी। हनुमान प्रतीक हैं उस सेतु के जो उत्तर और दक्षिण भारत को जोड़ती है, जिसने किष्किंधा और अयोध्या को जोड़ा, जिसने अयोध्या में रहने वाले राजवंश को और वनवासियों को जोड़ा, जिसने दो विपरीत मान्यताओं वाले लोगों को जोड़ा। हनुमान प्रतीक हैं उस सेतु के। शक्तियों को संगठित करके प्रभु श्री राम के काज में लगाया, ये हनुमान का कार्य है और यही कार्य राम काज है। हनुमान प्रतीक हैं उस अनुशासन के जिसका अनुपालन उन्होंने अपने जीवन में हर क्षण किया, जबकि हनुमान विरोधियों को अनुशासनहीन समाज पसंद है। जो आज सनातन के विरोधी हैं, जो मनवाद के विरोधी हैं, वो अनुशासन में रहना नहीं चाहते। उनको स्वच्छंदता चाहिए, शारीरिक स्वच्छंदता, मानसिक स्वच्छंदता, आर्थिक स्वच्छंदता, सारी प्रकार की स्वच्छंदताओं से युक्त होकर के वह आज मनवाद को गाली देते हैं। हनुमान प्रतीक हैं ऐसे स्त्री संरक्षण के जो किसी और की स्त्री के सम्मान के रक्षा के लिए निडर बेखौफ होकर उस समय के सबसे शक्तिशाली शासक रावण को चुनौती देने उसके राज्य में घुस जाते हैं। हनुमान प्रतीक हैं उस चातुर्य और निडरता के जिनकी वाणी के ओज ने श्री राम को भी मंत्रमुग्ध कर दिया। अगर हम रामायण का कथानक देखें तो ज्ञात होगा कि हनुमान, जामवंत, सुग्रीव, नल, नील, अंगद और तमाम दूसरे वानरवीर, ये सब वो लोग हैं जो वनवासी, गिरिवासी और वंचित समाज के प्रतिनिधि हैं। ये उन लोगों के रूप में चिन्हित हैं जिनकी भाषा संस्कृति नहीं थी, जो किसी कथित उच्च वर्ग से नहीं थे, जो शहरी सभ्यता के नहीं थे, परंतु इनके प्रतिनिधि के रूप में हनुमान क्या उच्च वर्ण और क्या निम्न वर्ण, क्या नगरवासी और क्या वनवासी, सब हिंदुओं को एकजुट कर दिया और उनके घरों में भगवान राम को स्थापित कर दिया। और वह राम कौन है? वही राम सत्य है, वही राम सनातन है, वही राम हिंदू है। हिंदू संस्कृति ही भगवान राम का स्वरूप है, हिंदू संस्कार ही भगवान राम का स्वरूप हैं। आज राम विरोधियों को हमारे हनुमान जी से घृणा होती है, हमारे सनातन से घृणा होती है, हमारे मनवाद से घृणा होती है, हमारे मंदिरों से घृणा होती है, हमारी पूजा पद्धतियों से घृणा होती है, हमारी शिक्षा से, हमारे संस्कार से, हमारी हर चीज से घृणा होती है। उसका कारण यही है कि यह विधर्मियों के बहकावे में आकर के सनातन धर्म के प्रति यह असहज हो गए और सनातन द्रोही हो गए। सनातन धर्मियों को भगवान हनुमान को हृदय में धारण करके
भगवान राम के काज में लगना चाहिए। भगवान राम का काज वही है जो परहित सरिस धर्म नहीं भाई, जो दूसरों का हित करे वही राम काज है। और जो अपने जिन मुहि मारा ते मैं मारे, ता पर बांधो तने तुम्हारे। तो जो हमको नुकसान करे, जो हमारी संस्कृति का नुकसान करे, जो हमारे धर्म का नुकसान करे, जो हमारे संस्कार का नुकसान करे, हम उनके विरुद्ध युद्ध करने के लिए तत्पर रहें। यही हनुमान का कार्य है, यही हनुमान का कर्तव्य है और यही राम काज है। राम काज के लिए हनुमान जी जब लंका जाते हैं तो उन्होंने जो कार्य किया वह राम काज ही है। सुरसा मिली, अदृश्य शत्रु मिला समुद्र में रहने वाला, निश्चर एक सिंधु महारही, करिमाया नभ के खगगाही। उसको भी समझ करके, अदृश्य शत्रु बहुत ही घातक होता है। दिखाई देने वाले शत्रु से तो कोई भी लड़ सकता है, लेकिन अदृश्य शत्रु को समझना ही हनुमान की बुद्धि है। उसको भी निपटाते हैं। लंकिनी मिलती है। महिलाओं के प्रति आदर हमारा स्वाभाविक कर्तव्य है, लेकिन अगर महिला लंकिनी की तरीके है तो वह भी हनुमान के शक्ति के सामने टिक नहीं पाती है। लंका जैसा वैभव, चहु हट्ट हट्ट सुभट्ट बीती, चार पुरु बहुविधि मना। लंका जैसा वैभव जहाँ बड़े बड़े ऋषियों मुनियों के भी मन डोल जाएंगे, वहाँ मशक समान रूप कभी धरी, लंके ही चले सुमिर नर हरि। वहाँ मच्छर के तरीके जाते हैं, मशक के समान जाते हैं और भगवान राम का काम करते हैं। राम का काम क्या है कि भगवान राम की जो शक्ति है, सनातनी शक्ति, ब्रह्म विद्या संस्कार स्वरूपी माता सीता, उस सीता को खोजना। वह हरण हो चुकी थी ऐसे ही अधर्मियों के द्वारा, ऐसे ही रावणों के द्वारा, जो धर्म की शक्ति को हरण करके अधर्म का परचम फैलाए हुए थे। उस अधर्म के घर में उस धर्म की शक्ति को ढूंढना हनुमान का कार्य है। हनुमान जी देखते हैं, ढूंढते हैं और उसे हनुमान पा भी जाते हैं। अशोक वाटिका में जहाँ वो रहेगी वहाँ शोक कोई होता ही नहीं है, अशोक होता है। वहाँ वो स्थान अशोक था जहाँ वह धर्म की शक्ति बैठी हुई थी। यह धर्म की शक्ति का हरण करने वाला कौन था? वो रावण। चलत दशानन डोलत अवनी, गर्जत गर्भ श्रवई सुर रवनी। रावण आवत देख सकोहा, देवन छिपहि मेरी गुरु खोहा। पुन पुनि सिंहनाद करी भारी, देवन देहि गारी पचारी। वो रावण जिसको देख करके देवता भाग जाते थे, अभी तो कुछ है ही नहीं। उस समय का अधर्म देखो कि जहाँ देवता तक गाली खा रहे थे, जहाँ ग्रह नक्षत्र तारा इत्यादि इंद्रादि देवता उसके अधीन हो चुके थे, उसके गढ़ में जाकर के हनुमान ललकारते हैं और उस सनातन शक्ति का संरक्षण देते हैं। उस सनातन शक्ति को ढूंढ निकालते हैं और चाहते तो स्वयं ले आते, लेकिन नहीं लाए नहीं। उनका मन था, उनका जो कार्य था कि इन अधर्मियों के मन में इतना भय भर देना कि जिस रावण के चलने से देवताओं की पत्नियों के गर्भ गिरते थे, जब भगवान हनुमान वहाँ लंका दहन करके और अपने सारे कार्य करके जब चलने लगे तो जो गर्जना किया, उस गर्जना का परिणाम क्या हुआ कि चलत महाधुनि गर्जसि भारी, गर्भ श्रवई सुनि निश्चर नारी। आज निश्चरों की पत्नियों के गर्भ गिर गए और यही राम काज है कि उस निर्भय रावण के यहाँ इतना भय भर दिया कि आवाज सुन करके हनुमान जी की उसके घरों की स्त्रियों के गर्भ गिरने लगे। और बाबा तुलसीदास जी ने लिखा भी है कि जब जा रहे हैं तो राम काज के लिए जाते हैं। राम काज करि फिर मैं आऊँ, सीता कई सुधि प्रभु सुनाऊँ। तब तो बदन पैठी हूँ आई, सत्य कहूँ मुहि जान दे माई। सुरसा से कहते हैं कि मैं राम काज करने जा रहा हूँ, जब वापस आ जाऊँ तब आप हमको निगल लेना। तो जब जा रहे हैं तो राम काज करने के लिए जा रहे हैं, और जब आ रहे हैं तो राम काज करके आ रहे हैं। तुलसीदास जी ने स्पष्ट लिख दिया, मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीन्हे श्री रामचंद्र कर काजा। जब वापस आ रहे हैं तो राम काज हो चुका, कर चुके हनुमान जी। क्या किया? उन्होंने अधर्मियों के मन में इतना भय भर दिया कि वो जीवित रह करके भी मृतावस्था को प्राप्त हो गए। किसी के अंदर साहस ही नहीं बचा जो भगवान राम की सेना का, भगवान के राम के सैनिकों का या भगवान राम के विरोध की क्षमता रखते हों। किसी अधर्मी में ये क्षमता नहीं थी जो भगवान राम का विरोध कर सके। तो युद्ध तो हरदम साहस से लड़ा जाता है। साहस तो हनुमान ने पहले ही तोड़ दिया, अब तो केवल खेल बचा है। यही राम काज है। भगवान हनुमान को जाने, भगवान हनुमान को समझें, भगवान हनुमान
ज्ञानियों में अग्रगण्य, गुण के निधान है, महाबलशाली हैं, अखंड ब्रह्मचारी, अति शौर्य में महान, वेग वायु के समान हैं, फिर भी कभी कहीं किसी जगह बहस नहीं करते। भगवान राम को हृदय में धारण करने वाले कभी राम का गुणगान किसी को भागवत कथा के रूप में नहीं सुनाते हैं। वो जो राम भक्त होगा वह स्वयं हनुमान के पास चला जाता है। राम भक्त को समाज ढूंढती है, समाज को राम भक्त नहीं ढूंढता है। यत्र यत्र कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुति नमत रक्षांतकम। जब भी आप राममय हो जाएंगे, राम के शरण में जाएंगे, राम का गुणगान करेंगे, तो आपकी आवाज़ सुन करके ही हनुमान जी आप पर कृपा करेंगे और वहाँ स्थापित हो जाते हैं, वहाँ विराजमान हो जाते हैं, उनकी उपस्थिति हो जाती है। इसलिए सत्य सनातन स्वरूप भगवान राम की शरण में रहें, भगवान राम को कहें, भगवान राम को ध्याएं, भगवान हनुमान की कृपा आप पर बनी रहेगी। जय माता रानी, जय माता।